दूर किसी जंगल में 3 बहनें रहती थी। एक का नाम लाली, लाडो और टुनटुनी था। टुनटुनी सबसे छोटी थी। उन तीनों बहनों के पास अपना अपना एक खेत था। तीनों के खेत में एक एक पेड़ लगे थे। लाली के पास आम का पेड़, लाडो के पास सेब का पेड़ और टुनटुनी के पास अमरूद के पेड़ थे। तीनों बहनें अपने अपने पेड़ पर अपना घर बनाकर रहती थी। लाली आम के पेड़ पर, लाडो सेब के पेड़ पर और टुनटुनी अमरूद के पेड़ पर। उन तीनों बहनों में टुनटुनी सबसे ज्यादा ईमानदार और मेहनती थी। वो अपने पेड़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। टुनटुनी अपने पेड़ को रोज सींचा करती थी, इसलिए टुनटुनी का पेड़ बहुत ही ज्यादा हरा भरा, स्वस्थ और फलदार रहता था। उसमें बहुत सारे मीठे मीठे अमरूद लगते थे। वहीं दूसरी ओर टुनटुनी की दोनों बहनें बहुत ही कामचोर थी। वो दोनों बहनें बिल्कुल भी अपने पेड़ की देखभाल नहीं करती थी। वो दोनों सिर्फ दिन भर गप्पे मारा करती थी। लाली और लाडो दोनों बहनें टुनटुनी के पेड़ की हरियाली और बहुत सारे फल को देखकर बहुत जलती थी। अरे लाडो, तुमने टुनटुनी के पेड़ को देखा है? कितना स्वस्थ और उसमें कितने सारे हरे भरे अमरूद लगे हैं। मुझे उसके पेड़ को देखकर ना बहुत जलन होती है। उसके पेड़ को देख लो, कितना हरा भरा, और हमारे पेड़ को देखो, एक भी फल नहीं है, सूख रहा है ये। अगर हमारा खाना मुश्किल हो गया है तो टुनटुनी का भी तो होना चाहिए। आखिर वो हमारी छोटी बहन है। उसके पेड़ में पत्ते भरे पड़े हैं और हमारे पेड़ को देख लो, एक भी पत्ते नहीं, बस कुछ पत्ते ही बचे हैं। वो भी झड़ जाएंगे और फल तो देखो रही है कितने पत्ते हैं। हाँ लाली दीदी, समझ तो मुझे भी नहीं आता है कि हम क्या करें। जलन मुझे भी बहुत होती है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। आप ही कोई उपाय बताओ। हाँ सुन लाडो, मेरे पास एक आइडिया है। हम चुपके से जहर की दवाई लाकर उसके पेड़ में छिड़क देंगे, जिससे कुछ ही दिनों में उसका पेड़ सूख कर झड़ जाएगा। उन दोनों बहनों ने मिलकर टुनटुनी के साथ वही किया जो उन्होंने सोचा था। उन दोनों ने टुनटुनी के पेड़ में जहर डाल दिया। अब कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी के पेड़ के सारे पत्ते झड़ने लगे थे। धीरे धीरे उसका पेड़ भी सूख गया और उसके पेड़ में एक भी पत्ते नहीं बचे, जिसके वजह से टुनटुनी का घर भी गिर गया। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरा तो पेड़ पूरा सूख गया और घर भी गिर गया। ये ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने पेड़ की बहुत ही देखभाल की थी और उसमें रोज पानी डाला है मैंने। मेरा पेड़ तो बहुत ही स्वस्थ था, पर ये कैसे हो गया? जरूर ये किसी की सोची समझी साजिश है। मेरा पेड़ ऐसे नहीं हो सकता। मेरा घर भी गिर गया, मैं क्या करूं? तभी वहाँ टुनटुनी की बहनें लाली और लाडो चिड़िया आती है और टुनटुनी से कहती है, ओह बेचारी टुनटुनी, तुम्हारा पेड़ तो सूख कर झड़ गया है और तुम्हारा घर भी नीचे गिर गया, जिसे तुमने अपने पेड़ पर बनाया था। वैसे अब ये सूख गया है तो हरा भरा होने से रहा, लेकिन आश्चर्य वाली ये बात है, तुम्हारा पेड़ तो इतना स्वस्थ था तो कैसे सूख गया? अब पता नहीं। खैर छोड़ो, अब ये पेड़ सूख ही गया है। हम इस पेड़ की लकड़ियाँ को ले जाते हैं ताकि हम इससे अपना मजबूत घर बना सके। वैसे भी हम दोनों बहनों के घर बहुत कमजोर हो गए हैं। हाँ टुनटुनी, लाली दीदी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी तू इस सूखे पेड़ का क्या करेगी? हम दोनों यहाँ इस पेड़ के लकड़ियों को लेने आए हैं। इन लकड़ियों से हम अपना मजबूत सा घर बनाएंगे। वैसे भी अब तेरे पास तो घर नहीं है ना, तो सुन, हमारे साथ चल। कुछ दिन
तू मेरे घर में रह लेना और कुछ दिन लाली दीदी के घर में रह लेना। वाह मेरी दोनों बहनों वाह, मैंने तो तुम्हें नहीं बताया कि मेरा पेड़ सूख गया है, पर तुम्हें कैसे पता चला जब तुम आ गई मेरे पेड़ के पास? मुझे तो पहले से ही शक था ये कोई सोची समझी साजिश है, और अब पता भी चल गया मेरे पेड़ के साथ तुम दोनों ने ही ऐसा किया है। अब चली जाओ तुम दोनों यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देख रही। मुझे नहीं पता था तुम लोग इतने बुरे हो। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं दारोगा बाबू के पास शिकायत करूँगी। खुद के पेड़ का तो ध्यान नहीं रखती थी और मेरे पेड़ को भी मार दिया। अभी के अभी निकल जाओ तुम दोनों जाती हो या नहीं यहाँ से कि मैं करूँ दारोगा बाबू से शिकायत तुम्हारी। दोनों बहनें वहाँ से भाग जाती हैं और फिर टुनटुनी अपने पेड़ में दवाई डालती है। दवाई डालने के बाद कुछ दिनों के बाद टुनटुनी का पेड़ फिर से हरा भरा होने लगता है, क्योंकि टुनटुनी ने अपने पेड़ की देखभाल अच्छे तरीके से करनी शुरू कर दी थी। और उधर उन दोनों का पेड़ लापरवाही के वजह से और ध्यान न रखने की वजह से पूरा पेड़ सूख गया और उन दोनों का घर भी टूट गया। अब वो दोनों बेघर हो गई थी। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वो दोनों अपने आप में एक दूसरे को कोस रही थी और अपने गलती का पछतावा कर रही थी। और फिर इधर टुनटुनी का पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा था और उसमें फल भी लगने लगे थे। एक दिन टुनटुनी अपनी बड़ी बहन लाली को अमरूद देने के लिए उसके घर गई, तो टुनटुनी ने देखा कि उन दोनों का घर पूरा ही टूटा हुआ था और पेड़ पूरा सूखा पड़ा था और लाली और लाडो दोनों उस टूटे घर के पास बैठी थी। तभी टुनटुनी ने उन दोनों से कहा, लाली दीदी, लाडो दीदी, ये क्या हुआ? तुम दोनों का घर कैसे टूट गया? देखो न टुनटुनी, हमारा घर हमारी लापरवाही के चक्कर में पूरा सूख गया और हमारा घर भी गिर गया। ये सब हमारी वजह से हुआ है और हमारी गलती के वजह से हमने अपने पेड़ों की ध्यान नहीं रखी, जिससे वो सूख कर टूटने लगा है और उसके सारे पत्ते झड़ गए। हमें माफ कर दो टुनटुनी, हमने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। हाँ टुनटुनी, हम दोनों ने ही तुम्हारे पेड़ में जहर डाला था ताकि वो सूख जाए और तुम गरीब हो जाओ। ये उसका भी फल है जो हमारे पेड़ सूख कर जल गए हैं। मैं माफ कर दो, हमें अपनी गलती का पछतावा है। फिर दोनों बहनें टुनटुनी से माफी मांगती है और बहुत ही पछताती है और बोलती है, हमें अपनी गलती का एहसास है। टुनटुनी उन दोनों से कहती है, अरे दीदी, आप दोनों मुझसे माफी ना मांगे, आप दोनों मुझसे बड़ी हैं, कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है। मुझे बस इस बात की खुशी है, कम से कम आप दोनों को अपनी गलती का पछतावा तो है। चलिए अब हम तीनों आपस में मिलकर रहेंगे और आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप दोनों आज से मेरे घर में रहेंगे। अब हम तीनों बहनें साथ साथ मिलकर रहेंगे। इस तरह से टुनटुनी और उसकी दोनों बहनें अब सभी साथ में रहने लगते हैं।